देखने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पहले तो चार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे कि लैंड हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। फिर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है, कितने टाइप की लैंड होती है इनके बारे में देखेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो है एक ऐसे बॉक्स टाइप से बना हुआ है ना, उसमें है। तो इनसे जो है आपके जो MCQs हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपका इसमें आता है दैट इज 1968 में, पहले मैं ईयर लिख देती हूँ, 1968, 1974, 1987 और 1992। ये मैंने 4 साल लिख दिया आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या है। देखो 1992 में तो रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसे जो है यहाँ पे आप रखोगे। 1987 में एक आर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर, ये आर कॉमन फ्यूचर क्या है? ये आर कॉमन फ्यूचर एक ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी, उसी को आर कॉमन फ्यूचर में लिखा गया, जिसमें कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। गांधीयन फिलॉसफी पे एक बुक लिखी गई है, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। कब लिखी गई है? 1974 में। किसने लिखी है? स्मिचटर ने। स्मिचटर, स्पेलिंग ध्यान रख लेना, ठीक है। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि इतना अजीब नाम है, समझ नहीं आता, ठीक है। तो स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है। और 1968 में क्या हुआ था? क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम हुआ था, ठीक है। तो ये 4 साल, आपको साल ऐसे ही याद रखना, क्योंकि एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ऊपर नीचे करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है लैंड के बारे में। लैंड के क्या क्या टाइप्स हैं? क्या क्या टाइप्स हैं लैंड के? सबसे पहला आता है फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा आता है लैंड अंडर मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड में, ठीक है। इसमें आपका जैसे 3-4 चीजें आ जाती हैं। एक तो बैरन लैंड आ जाती है, परमानेंट पास्चुरेज आ जाता है, ठीक है, परमानेंट पास्चुरेज आ जाता है। और क्या चीजें आ जाती हैं? नेक्स्ट में 3 चीजें आती हैं आपकी। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज तो है आपकी कल्चरेबल वेस्टलैंड, अच्छा। एक चीज और, यहाँ पे ये परमानेंट पास्चुरेज नहीं होगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था, परमानेंट पास्चुरेज नहीं होगा, इसमें होगा आपका क्या कहते हैं, अदर देन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्रीकल्चरल यूजेस, अदर देन एग्रीकल्चरल यूजेस मतलब जैसे रोड बनवाना है, घर बनवाना है, तो उसमें ये काम आता है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, इसमें फिर परमानेंट पास्चुरेज आ जाता है, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है वेस्टलैंड। देखो वेस्टलैंड में जैसे मिसलिनियस ट्रीज जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो
इसमें हमने फेलो लैंड को इंक्लूड नहीं किया था। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो होती है जिनको कि हम 5 साल से ज़्यादा के लिए रख दें। फेलो लैंड में 2 टाइप आते हैं, करंट फेलो, अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो मतलब आपने 1 साल या 1 साल से कम तक उसे ऐसे ही रख रखा है। और जो आपका अदर देन करंट फेलो होता है उसमें होता है कि जो है क्या कहते हैं 1 से 5 साल के बीच में। और कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है 5 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। बाकी नेट सोन एरिया है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। तो नेट सोन एरिया NSA, शॉर्ट फॉर्म NSA। NSA क्या है? नेट सोन एरिया। आपका फिजिकल एक्सटेंट कितना है? आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, 10 हेक्टेयर ज़मीन है, 12 हेक्टेयर ज़मीन है। ठीक है, वो आपका साल भर का है। 12 हेक्टेयर आप जोतते हो साल भर में। ठीक है, लेकिन अब वो 12 हेक्टेयर आप 2 बार जो करते हो, तो ये जो 2 बार है तो 2 बार कितना हो गया? 12 इंटू 2 24। तो 24 हेक्टेयर आप, ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। नेट सोन एरिया इज फिजिकल एक्सटेंट। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपने कितनी बार किया है उसको इंटू करके आप निकालते हो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इंडिया के कंटेक्स्ट में नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स, ये सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसका कंजर्वेशन भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।